हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने प्रोग्रेशन एंड सीरीज से स्टार्ट किया था, पर अभी मैं बीच में कोई हम लोग ना बेसिक फार्मूलेस लेंगे, फार्मूला। ठीक है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का सोचा था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, 11th में भी होता है, 12th में भी होता है। तो हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट किए थे? क्लास 10th से हम लोग ने सीखना चालू किया था। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, 11th के पार्ट्स के 11th के रिलेटेड फार्मूला मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि हम लोग को 11th और 12th में दोनों जगह लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसमें कंपाउंड एंगल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या होता है? कंपाउंड एंगल सम्स और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल। क्या होता है? कंपाउंड एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं? सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर भी आप लोगों को समझने के लिए, सम और डिफरेंस ऑफ, सम और है, ऑफ नहीं है, सॉरी, सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स, इसे हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंड एंगल देखो क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या था? साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी देखो ये साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखो माइनस है, सिर्फ डिफरेंस यही है क्या, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा? राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में ये क्या होगा? जस्ट यहाँ पे एड, यहाँ पे प्लस है तो हम लोग को क्या करना है? बस यहाँ पे माइनस लिखना, बाकी सेम एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इट इज़ नथिंग बट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ये हुआ हमारा सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखो, थर्ड फॉर्मूला इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? इसमें देखो कॉस ऑफ ए, अभी देखो हम लोग ने स्टार्टिंग में जो दो फॉर्मूला लिए ना, इसमें क्या होता मालूम है? इसमें इसको मेमोराइज करने के लिए एक मैं मेथड बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये साइन है ना, तो साइन देखो मिक्स वाले टर्म्स में आता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो मिक्स टर्म्स में आता है, कॉस ए साइन बी, साइन, ऐसा नहीं है साइन ए साइन बी, ऐसा है क्या? कॉस ए कॉस बी ऐसा है क्या? नहीं है, ये मिक्स टर्म्स में आता है, कॉस साइन, मतलब साइन ए कॉस साइन, ऐसे मिक्स वाले में आता है। और इसमें एक और चीज़ है, प्लस है ना, यहाँ पे ये प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस शो करता है, यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, ये माइनस है ना इधर, तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। ठीक है, इसको मेमोराइज करने के लिए ये फॉर्मूला, तो ये क्या होता है? मिक्स, यहाँ पे देखो आपको हिंट याद करने के लिए हिंट में देता हूँ, यहाँ पे मिक्स वाले टर्म्स में आता है। ठीक है, अब ये कॉस क्या होता है? कॉस एक फ्रॉड आदमी है,
फ्रॉड वाला फ्रॉड आदमी क्या करता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव करता है, मतलब मुंह से बोलता है कोई भी चीज़ पर सच नहीं बोलता, झूठी बोलता है। तो इसका देखो कॉस को हम लोग फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस शो करेगा। क्या करने का, यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। अभी देखो ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो क्या करेगा, माइनस शो करेगा। तो यहाँ पे माइनस लिखने का, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सिंपल है, वेरी सिंपल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसको कैसे करोगे, इस यहाँ पे देखो इट इज़ नथिंग बट कॉस ए कॉस बी। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने बोला कॉस क्या होता है, फ्रॉड आदमी होता है। तो ये माइनस का क्या करेगा, प्लस शो करेगा, प्लस शो करेगा। तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये मैं मेथड जो बता रहा हूँ ना, ये मेमोराइज करने का मेथड है जो कि सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको याद करने का एक और तरीका है, ये कॉस है ना, कॉस वाला टर्म्स है ना, तो कॉस में ही शो करेगा। देखो कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस वाला टर्म कॉस में शो कर रहा है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और सेकंड पार्ट में जाते हैं, इसे बोलते हैं डीफैक्टराइजेशन। डीफैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, डीफैक्टराइजेशन में क्या होता है, डीफैक्टराइजेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को हम लोग मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला फॉर्मूला लेता हूँ। यहाँ पे एक पहला फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी। व्हाट इज साइन ए कॉस बी? साइन ए कॉस बी इज नथिंग बट हाफ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस हाफ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी इज नथिंग बट हाफ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिंपल है, साइन का ये तो कोई मिक्स वाले टर्म्स में है, साइन ए कॉस बी, तो ये क्या करेगा, ये साइन वाले टर्म्स में ही शो करेगा। ठीक है, अब सेकंड वाला फॉर्मूला देखो क्या कहता है। सेकंड वाला क्या होगा ये, अब देखो ये हम लोग को क्या करना मालूम है, ये जो लेफ्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे लेफ्ट वाला टर्म्स है ना, आप लोग ना राइट वाले टर्म्स को मेमोराइज करने की कोशिश मत करो, लेफ्ट वाले टर्म्स को मेमोराइज करने की कोशिश करो, तो आपको ये आसान पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड वाला याद करने के लिए कोई लॉजिक नहीं, मतलब मैं तो लॉजिक बता दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब जैसे कि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस माइनस ऐसा अपना अपन डिफरेंशिएट कर। पर ये लेफ्ट वाला साइड वाला ना, उसको मेमोराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट वाला याद नहीं रहेगा तो राइट वाला याद करके क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी, और इसके बाद देखो कॉस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट हाफ ब्रैकेट में साइन ऑफ, अभी देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी, कुछ नहीं करना हम लोग को, ये प्लस है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नीचे माइनस हो जाएगा, और बाकी सब एज इट इज साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है,
तीसरा फॉर्मूला लो। तीसरा फॉर्मूला क्या? हाँ, इसमें मैं cos A इंटू cos B लेता हूँ। cos A इंटू cos B। व्हाट इज cos A इंटू cos B? cos A इंटू cos B के लिए यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, cos वाला टर्म्स देखो, ये cos वाला cos A इंटू cos B वाले का टर्म्स में सिंपल चीज़ है, राइट हैंड साइड में पूरा cos में ही आएगा। देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है साइन A साइन B। साइन A साइन B में क्या है, यहाँ पे साइन A साइन B, इसमें क्या करेंगे मालूम है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना cos A माइन, यहाँ पे देखो हाफ तो लिखना ही है अपने को, हाफ को लिखना है ऐसे सेम। यहाँ पे ये जो cos A माइनस B है ना, ये वाला इधर आ जाएगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ना, इसको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ cos ऑफ A माइनस B। ठीक है, ये वाला cos ऑफ A माइनस B इधर आ जाएगा, और ये जो प्लस है ना इधर, ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे cos ऑफ A प्लस B। ठीक है, तो ये रहा कौन सा, डीफैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये रहा डीफैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला। अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला के लिए मैं क्या करता हूँ, ओके, फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला, तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ऑफ C प्लस साइन ऑफ D। साइन C प्लस साइन D, तो इसका फॉर्मूला क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 साइन ऑफ C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा, क्या करना, देखो साइन C प्लस साइन D, तो इसमें क्या आएगा, साइन, पहले फर्स्ट साइन आएगा, बाद में कॉस आएगा, पहले साइन वाला टर्म आएगा, बाद में कॉस वाला टर्म आएगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्मूला क्या है, साइन C माइनस साइन D, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये जो कॉस है ना, ये वाला कॉस पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉस ऑफ C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होगा, कॉस C प्लस कॉस ऑफ D, कॉस C प्लस कॉस D, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज नथिंग बट 2, क्या आएगा, 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D अपॉन 2। ठीक है,
कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है, दोनों कॉस होगा, दोनों टर्म्स मेरा जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा वो दोनों मेरा कॉस में होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट एक और फॉर्मूला बचा है जिसे बोलते हैं साइन ऑफ सी प्लस, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, कॉस में ही आएगा ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, यही है कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी को कैसे लिखेंगे, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी अपॉन 2। देखो यहाँ पे d माइनस सी अपॉन 2 है, c माइनस डी नहीं है, यहाँ पे d माइनस सी है। अगर c माइनस डी लिखना है तो क्या करना है, यहाँ पे अगर c माइनस डी ही लिखना है तो c माइनस डी अपॉन 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे क्या करेंगे, माइनस साइन, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। ऐसा आपसे करना है। अगर ये कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या करना है, ये अगर माइनस नहीं चाहिए, समझ लो यहाँ पे आगे माइनस नहीं लिखना है, तो यहाँ पे अंदर आपको चेंजेस करना पड़ेगा, इसमें d माइनस सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है, 2 साइन, देखो यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म साइन होता है, सेकेंड टर्म कॉस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे सी प्लस डी अपॉन 2 और सी माइनस डी अपॉन 2। अब सेकेंड टर्म्स में देखो साइन सी माइनस साइन डी में क्या हो रहा मालूम है, ये जो कॉस है ना, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये वाला कॉस, ये कॉस वाला टर्म यहाँ पे पहले आ रहा है और साइन वाला टर्म बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, थर्ड फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है, दोनों कॉस होगा, ये भी कॉस होगा और ये भी कॉस होगा, दोनों टर्म्स मेरा कॉस में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी अपॉन 2। और यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो ये आपने राइट हैंड साइड में हाफ देखा है क्या, यहाँ पे राइट हैंड साइड में हाफ आ रहा है। अगर समझ लो ये हाफ आपको नहीं लिखना है, एक और तरीका है, अगर हाफ नहीं करना है तो ये जो 2 है ना, ये डिनोमिनेटर वाला जो 2 है ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी ला सकते हो। तो इसको फॉर्मूला को देखो और मॉडिफिकेशन करना तो आप कर सकते हो, ये हाफ हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे भी हाफ हटा दो, फिर 2 कॉस ए इंटू साइन बी, देखो फिर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला हो गया, डी फैक्टराइजेशन वाला हो गया, और एक यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला हो गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टराइजेशन ये एडिशन है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो क्या क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनटू मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म, कंपाउंड एंगल, डीफैक्टराइजेशन में क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये फैक्टराइजेशन में क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो टर्म्स के फॉर्मूले, इसको आप मेमोराइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आपको याद होगा। तो कोशिश कीजिएगा इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में आप ट्रिग्नोमेट्री के तीनों पार्ट के फॉर्मूलेस आप यहाँ पे याद कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की तरफ आप शेयर कीजिए, और इसको आप, ठीक है, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को आप यहाँ पे शेयर कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आई होप आप इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।